Today we are going to start our next lesson. The name of the lesson is democracy. Dear students, in this lesson we will study about the political system of a country. We will study about two forms of government. One is democracy and the other one is monarchy. We will also study that which form of government does our country Pakistan has. We will further study how the members of provincial assembly and senate are elected, and who elect the president of Pakistan and the prime minister of Pakistan. So let's start reading. There was a time when almost every country in the world was ruled by a king or a queen. एक वक्त था जब दुनिया की तकरीबन हर मुल्क पर बादशाह या मलका की हुकूमत होती थी. When a king died, his son became a king. जब एक बादशाह फौत हो जाता तो उसकी जगह उसका बेटा बादशाह बन जाता. He appointed his own ministers and other officers. वो अपने वज़रा और दूसरे उहदेदारान की मुकर्ररी खुद करता था. He removed them whenever he wished. और जब कभी वो चाहता उन्हें ओहदे से हटा देता था. If the king was good and wise, अगर बादशाह अच्छा और अक्लमंद होता, the country made progress and the people were happy. तो लोग खुश होते थे और मुल्क तरक्की करता था. But all kings were not good and wise. लेकिन तमाम बादशाह अच्छे और अक्लमंद ना थे. If the king was incompetent, अगर बादशाह नाअहल होता, he ruled unwisely. तो वो गैर दानिशमंदी से हुकूमत करता था. He spent the government money not for the good of his people but for his own personal enjoyment. वो हुकूमती ख़जाने को या हुकूमती रकम को लोगों की इस्लाह के लिए ख़र्च ना करता बल्कि अपने ज़ाती लुत्फ़अंदोज़ी के लिए ख़र्च करता था. The people had no voice in the affairs of the state. रियासत के उमूर में लोग आवाज़ बुलंद नहीं कर सकते थे. This form of government is called monarchy. इस किस्म की हुकूमत को बादशाहत कहा जाता है. As time passed, जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, some wise men started thinking. कुछ अक्लमंद लोगों ने सोचना शुरू किया. They said that all men are equal. उनका कहना था कि तमाम लोग बराबर हैं. Why should one man have the power to rule over others? तो फिर किसी एक शख्स के पास ये ताकत क्यों होनी चाहिए कि वो बाकियों पर हुकूमत करे. The country belongs to the people who live in it. मुल्क उन तमाम लोगों का है जो इसमें रहते हैं. They pay taxes and fight for it. वो इसके लिए टैक्स अदा करते हैं और इसके लिए लड़ते हैं. All of them have equal duties and equal rights. तमाम लोगों के हुकूक और ज़िम्मेदारियाँ बराबर हैं. They should have equal rights to rule the country. उन्हें मुल्क पर हुकूमत करने के बराबर हुकूक होने चाहिए. But how can all men rule? लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि तमाम लोग कैसे हुकूमत कर सकते हैं. They can do so by electing a certain number of persons from among themselves for this purpose. वो इस मकसद के लिए अपने ही दरमियान से कुछ ख़ास अफराद को मुंतखब करके ऐसा कर सकते हैं. दिस इज़ कॉल्ड इलेक्शन. इसे इलेक्शन कहा जाता है या इंतखाबात कहा जाता है. द पर्सन्स इलेक्टेड बाय द पीपल आर द पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव्स. वो अफराद जो लोगों के ज़रिए मुंतखब किए हुए होते हैं वो लोगों के नुमाइंदे होते हैं. These representatives run the government of the country. यही नुमाइंदे मुल्क की हुकूमत को चलाते हैं. If they rule according to the wishes of the people respect them. अगर वो लोगों की ख्वाहिशात के मुताबिक हुकूमत करते हैं तो लोग उनकी इज़्ज़त करते हैं. If not, they are removed. लेकिन अगर वो ऐसा नहीं करते तो उनको ओहदे से हटा दिया जाता है. This system of government is called democracy. हुकूमत के इस निज़ाम को डेमोक्रेसी यानी कि जमहूरियत कहा जाता है. डेमोक्रेसी इज़ द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल. डेमोक्रेसी एक हुकूमत है जो लोगों की है, लोगों के लिए है और लोगों के ज़रिए से है.